मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने यह अवसर और मौका दिया। अभी हमने एक गीत गाया है ना, कि तेरी मेरी यारी अनोखी ऐसी यारी, और हमारी और यीशु मसीह की यारी शैतान पे पड़े भारी। हालेलुया। तो जब हमारी और यीशु मसीह की यारी हो जाती है तो शैतान पे क्या होती है? भारी पड़ जाती है ना। आज हम एक विषय पर चर्चा करेंगे, और मैं एक विषय आप सभी लोगों से परमेश्वर के वचन के द्वारा शेयर करना चाहती हूँ कि, और उस विषय का नाम है कि जब हम संकट और मुसीबत में रहते हैं, या फिर जब हमारे जीवन में संकट और मुसीबत आती है, तब हमें क्या करना चाहिए और किस रीति से हमें यीशु मसीह पर, परमेश्वर पर ईमान लाना है, उस पर विश्वास लाना है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़ के कहता हूँ, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें यह सिखाता है कि जब हम मुसीबत और परेशानियों में होते हैं, जब हम दुखों में होते हैं, जब हम तकलीफों में होते हैं, तो हमें यीशु मसीह पर विश्वास रखना है। हमें अपने विश्वास की क्या करना है? रखवाली करना है। और उसके लिए हम भजन संहिता 50 और उसका 15 अध्याय हम देखेंगे। जेनेसिस चैप्टर 15 वर्स 15। जेनेसिस चैप्टर 50 वर्स 15। क्या आप सभी के पास हिंदी बाइबल यदि है तो मेरे साथ पढ़ने में अगुवाई करेंगे? सिस्टर कितनी? भजन संहिता 50 और उसका 15 आयत को हम देखेंगे। और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तेरी महिमा करने पाए। हालेलुया। थैंक यू सो मच ब्रदर। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जब हम, हमारा जो विषय है, एक बार और मैं बोलूंगी कि संकट और मुसीबत में यीशु मसीह पर कैसे विश्वास रखें, ऐसे समय में हमें परमेश्वर पर कैसे विश्वास रखना है। और इसमें हम पहली बात देखेंगे कि प्रार्थना करना ना छोड़े। और हमें परमेश्वर के वचन में यह देखने को मिलता है कि दाऊद ऐसा कहता है कि, और संकट के दिन परमेश्वर का वचन कहता है कि दाऊद अपने भजन में लिखता है कि संकट के दिन मुझे पुकार और मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब भी हम संकट में रहते हैं, जब हम मुसीबतों में रहते हैं, जब हम परेशानियों में रहते हैं, तो अक्सर करके हम क्या करते हैं? हम परमेश्वर पर कम और अपनी समस्याओं पर ज्यादा फोकस करते हैं। हम उस विश्वास को धीरे 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 करके उस परमेश्वर से हम दूर जाते 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 हैं और अपनी समस्याओं के करीब जाते हैं। हाँ, हम क्या करते हैं कि हम उस जीवित परमेश्वर की ओर न देख करके हम अपनी समस्याओं की ओर नजर करते हैं, और हमारा जो विश्वास होता है परमेश्वर के प्रति, वो धीरे धीरे करके कम होता जाता है। लेकिन दाऊद कहता है कि ऐसे समय में हमें क्या करना है? परमेश्वर को पुकारना है। यानी कि परमेश्वर से हमें निरंतर प्रार्थना करते रहना है। हमें प्रार्थना करते रहना है और प्रार्थना करना नहीं छोड़ना है। हम जब परमेश्वर को पुकारते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। परमेश्वर खुद कहते हैं कि मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। ऐसे समय में जब हम अपना साहस नहीं छोड़ते हैं, हम अपना विश्वास परमेश्वर पर अटल बनाए रखते हैं, निश्चय ही परमेश्वर उन सारी समस्याओं से हमें बाहर निकालते हैं। और दूसरी बात हम देखेंगे कि डरने के बजाय, हाँ,
समस्याओं से, मुसीबतों से डरने के बजाय हमें परमेश्वर पर क्या करना है? भरोसा रखना है। मेरे साथ निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय, उसका 1 वचन हम पढ़ेंगे। तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझे पर भी विश्वास रखो। ओके, थैंक यू सो मच। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। जिस रीति से तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, तो मुझ पर भी क्या करो? विश्वास रखो। हमें डरना नहीं है, अपनी समस्याओं से घबराना नहीं है, हमें परमेश्वर पर विश्वास रखना है। यह विश्वास रखना है कि निश्चय ही परमेश्वर हमें सारी समस्याओं से क्या करेंगे? छुटकारा देंगे। हम बाइबल में कई बार हमने पढ़ा होगा उस स्त्री के विषय में जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, और उसके अंदर यह विश्वास था। इतनी भीड़ थी यीशु मसीह के चारों ओर, उसके अंदर यह विश्वास था कि जब मैं यीशु मसीह के पास जाऊंगी, उसके वस्त्र को छू लूंगी, तो क्या होंगी? मैं चंगी हो जाऊंगी। यह उसने अपने मन में ठाना हुआ था, और यह उसका विश्वास था कि मैं जब उसके वस्त्र को ही छूऊंगी, उसके वस्त्र को सिर्फ उसके वस्त्र का जो कोना होता है, जो छोर होता है, यदि मैं उसको छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। परमेश्वर का वचन मेरे प्रियो मुझे और आपको यह सिखाता है कि हमारा विश्वास डर का नहीं होना चाहिए। हमारा विश्वास हिम्मत और साहस से भरा हुआ होना चाहिए। उन संकटों से लड़ने की ताकत कब आती है, साहस कब आता है? जब हम परमेश्वर से निरंतर प्रार्थना करते रहते हैं, निरंतर हम उसके करीब रहते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, उसके गीतों को गाते हैं और विश्वास के साथ गाते हैं, तो हमें डर हमारे जीवन में, जब हमारे जीवन में संकट और परेशानियां आती हैं, तो उस समय डर नहीं, परंतु हमारा विश्वास हमारी रखवाली करता है। परमेश्वर पर ईमान लाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें। व्याकुल ना हो, डरे ना, घबराए ना, परंतु परमेश्वर पर विश्वास रखें, उस पर ईमान लाएं, क्योंकि वही हमें सारे संकटों से छुड़ाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तीसरी बात हम देखेंगे कि परमेश्वर हर परिस्थिति में हमारे साथ रहता है, चाहे भी क्यों ना, कितनी भी बुरी से बुरी परिस्थिति क्यों ना हो, परमेश्वर हमारे साथ रहता है। हम आयुब के जीवन से देख सकते हैं, हमने कई बार आयुब के विषय में पढ़ा है, हम आयुब के जीवन से देख सकते हैं उसके जीवन में कितनी परेशानियां आई, उसका परिवार खत्म हो गया, उसकी धन संपत्ति चली गई, इवन उसकी पत्नी भी उसका साथ छोड़ देती है ऐसे समय में, और वह कहती है कि तू परमेश्वर की बुराई कर, उसकी निंदा कर, और चाहे तो तू मर जा। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें यह कहता है कि हर परिस्थिति में, हर मुसीबत में हमें परमेश्वर के वचन को थामे रहना है, उसके वचन पर अटल और दृढ़ता के साथ आंधी के समय में, तूफानों के समय में हमें परमेश्वर के वचन को थामे रहना है, उस विश्वास की डोर को थामे रहना है, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो। क्या आयुब ने परमेश्वर की निंदा की? क्या आयुब ने परमेश्वर को भला बुरा कहा? क्या आयुब ने गुस्से में, क्रोध में आके परमेश्वर से कुछ ऐसी बात कही जिससे परमेश्वर उससे क्रोधित हो? नहीं, लेकिन उस समय उसके धीरज की परीक्षा हो रही थी, उस समय उसके विश्वास की परख हो रही थी। वो जानता था कि उसका परमेश्वर उसे एक न एक दिन छुड़ाएगा। वो जानता था कि परमेश्वर भला है, अच्छा है, वो हमेशा मार्गों को खोलने वाला परमेश्वर है, वो दुआओं को सुनने वाला परमेश्वर है। वो जानता था, और उसका ईमान, उसका विश्वास परमेश्वर के प्रति बना रहा। वह अपने जीवन के आखिरी सांस तक परमेश्वर के साथ बना रहा। और हम देखते हैं, जब हम आयुब की पत्री उसका आखिरी अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, तो परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि परमेश्वर ने उसे इतनी आशीषों से भरा कि उसको वो जो आशीषें पहले उसके जीवन में थी और शैतान ने उससे छीन ली थी,
उन सारी आशीषों से दोगुना उसे आशीष मिला, उसका दुगना उसे आशीष मिला। और इतने अच्छे बेटी बेटियां हुए उनके कि उस देश में, उस नगर में, जिस नगर में आयूब रहता था, उनकी बच्चियों के जैसे कोई भी सुंदर और बच्चे नहीं थे जितने सुंदर आयूब के बच्चे थे। मेरे प्रियो, परमेश्वर ऐसी आशीष देने वाला परमेश्वर, ऐसा अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। कारण हमें यह करना है कि हमें परमेश्वर पर हर परिस्थिति में, हर मुसीबत में, हर परेशानियों में, चाहे वो परेशानी कितनी भी बुरी क्यों ना हो, परमेश्वर का वचन कहता है कि वह हमारे सहने से बाहर हमें दुख नहीं देता है। जितना हम सह सकते हैं, जितना हम बर्दाश्त कर सकते हैं, वह हमें सहने से बाहर हमें कष्ट नहीं देते हैं। तो जब हम उस परिस्थिति में, जब हमारी परिस्थिति खराब रहती है, हम उस समय परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन को उस समय बना रहे होते हैं, हमें तैयार कर रहे होते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के प्रति हमें हर परिस्थिति में क्या करना है? उसके साथ बने रहना है, उसके वचन को पढ़ना है, परमेश्वर की आराधना करनी है, उसकी स्तुति करनी है। हालेलुया। मेरे साथ निकालेंगे यशायाह 41 का 10 हम पढ़ेंगे। मत डर, यशायाह, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मुझे तुझे संभालूंगा। थैंक यू सो मच। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, परमेश्वर कहता है कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा, और अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे क्या करूंगा? थामे रहूंगा। धर्म में दाहिने हाथ से मतलब है कि हम जब परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं, परमेश्वर का हाथ पकड़ के चलते हैं और धर्मी बने रहकर, धर्म का मतलब ही है परमेश्वर के साथ चलना, उसके वचन पर चलना, उसके अनुसार अपने जीवन को जीना, जैसे यीशु मसीह का स्वभाव था, उस यीशु मसीह के स्वभाव में चलना, यही धार्मिकता है। और जब परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है कि जब हम उसके धार्मिकता में बने रहते हैं, यानी हम विश्वास में बने रहते हैं, तो हम परखे जाकर भी, हमारे जीवन में कितनी भी परेशानियां क्यों ना आए, कितनी भी तकलीफें क्यों ना आए, परमेश्वर हमें अपने धर्म में दाहिने हाथ से क्या करते हैं? थामे रहते हैं। वह हमारी सहायता करते हैं, वो सहायक परमेश्वर है। वह हमारे लिए कहता है कि मैं तुम्हें दृढ़ करूंगा, यानी कि मैं तुम्हें मजबूत बनाऊंगा। ऐसे समय में भी परमेश्वर हमें मजबूत बनाते हैं। इधर उधर मत ताक, कहने का मतलब है कि हमें अपनी समस्याओं को नहीं देखना है, लेकिन उस समस्याओं में जो परमेश्वर हमारे साथ है, उसकी ओर हमें देखना है, उसकी ओर हमें निहारना है, उसकी ओर हमें ताकते रहना है कि परमेश्वर हमारी क्या करेंगे? सहायता करेंगे। जिस प्रकार आयूब, जिसे विश्वास का पिता कहा गया, वो भी परमेश्वर की ओर देखता रहा, निरंतर उसकी बात जोता रहा, और परमेश्वर ने सचमुच उसे इतनी आशीषों से भरा, उसकी सारी समस्याओं को दूर कर दिया। हमें इंतजार करना है और हमें प्रार्थना करना है कि प्रभु हमारी क्या करेंगे? सहायता करेंगे। तो तीसरी बात हमने देखी कि हर परिस्थिति में हमें क्या करना है? परमेश्वर के साथ बने रहना है। चौथी और आखिरी बात हम यहाँ पर देखेंगे, धैर्य और आशा बनाए रखें। चौथी बात हमने देखी, हम देखेंगे कि धैर्य और आशा हमें क्या करना है? बनाए रखना है, जिसके लिए हम निकालेंगे रोमियो की किताब 12 का 12।
आशा रोमियो 12 का 12। आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। प्रेज द लॉर्ड। कितनी अच्छी बात यहाँ पर लिखी हुई है। पौलुस ऐसा कहता है कि आशा में क्या करो, आनंदित रहो, और क्लेश में क्या करो, स्थिर रहो, और नित्य प्रार्थना में लगी रहो। हालेलुया। क्या हम अपने जीवन में ऐसा करते हैं? जब मैं प्रभु को नहीं जानती थी, जब मेरा विश्वास प्रभु पे इतना मजबूत नहीं था, तो मैं, जब मेरे जीवन में कोई परेशानियां आती थी, जब मेरे आत्मिक जीवन में कोई परेशानियां आती थी, मेरी भौतिक जीवन में कोई परेशानियां आती थी, मैं अपनी उन परेशानियों को लेकर रोती थी। मैं उन सारी परेशानियों को लेकर के लोगों से बताती थी, अपने मित्रों से बताती थी, अपने अपने करीबी से बताती थी ना। लेकिन क्या वो करीबी, क्या वो मित्र हमें उस समस्या से निकाल पाएंगे? नहीं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, पौलुस यहाँ पे कहता है कि आशा में आनंदित रहो, यानी परमेश्वर पर आशा लगाए रखें कि परमेश्वर एक ना एक दिन हमें इन सारी समस्याओं से क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। और मेरे प्रियो, यही वो बात है, यही वो बात है, और यही वो वचन है कि हमें संसार से परमेश्वर ने अलग किया है, संसार से प्रभु यीशु मसीह ने अलग किया और चुना है अपनी महिमा के लिए। और आज हम देखेंगे कि संसार के लोग और प्रभु के लोगों में यही अंतर है कि जब हम परेशानियों में होते हैं तो हम आनंद मनाते हैं, जब हम मुसीबतों में होते हैं तब भी हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह पे अटल बना रहता है। लेकिन जब हम संसार के लोगों को देखेंगे, परेशान है, बीमारी है, कंटिन्यू वो बीमारी उनके जीवन में बनी है, लेकिन नहीं, हमें परमेश्वर ज्यादा दिन के लिए उस समस्या में नहीं रहने देते। उस परेशानी से हमें, जब हम उसे दिल से पुकारते हैं, जब हम उसे विश्वास के साथ पुकारते हैं, परमेश्वर हमें उस परेशानियों से जल्दी ही बाहर निकालते हैं। पौलुस कहता है कि आशा में आनंदित रहो, क्लेश में धीरज रखो, और प्रार्थना में नित्य लगे रहो। हमें निरंतर प्रार्थना में बने रहना है, यीशु की संगति में बने रहना है, उसके वचन को निरंतर पढ़ना है, क्योंकि वचन हमें क्या करता है, हमारे विश्वास को बढ़ाता है। तो आज हमने मुसीबत और परेशानियों में कैसे परमेश्वर पर विश्वास रखें, कैसे उस पर ईमान लाएं, हमने इसके विषय में देखा। और हमने 4 बातें देखी हैं जो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमें, पहली बात, प्रार्थना करना नहीं छोड़ना है। हमें प्रार्थना करना नहीं छोड़ना है, हमें निरंतर प्रार्थना करना है। और दूसरी बात हमने देखी कि डरने के बजाय परमेश्वर पर क्या करना है, भरोसा रखना है। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, और परमेश्वर पर हमें भरोसा रखना है। जब पतरस ने कहा कि यीशु तू है तो मुझे झील पर चलने की आज्ञा दे, यीशु मसीह ने उसको झील पर चलने की आज्ञा दी। लेकिन जब वो इधर उधर तूफान को देखा, वो समस्याओं को देखा, उसका विश्वास डगमगाया और वो डूबने लगा। यीशु मसीह ने उसका हाथ थामा और उसे पानी में से बाहर निकाला, क्योंकि वो संदेह कर रहा था, वो समस्याओं को देख रहा था, लेकिन वो समस्याओं से बाहर निकालने वाले यीशु मसीह को नहीं देख रहा था, वो कि उस समस्या में यीशु मसीह आपके साथ खड़ा है। मेरे प्रियो, हमारे साथ भी कई बार ऐसा होता है कि जब हमारे जीवन में समस्याएं आती है, जब हमारे जीवन में परेशानियां आती हैं, हम अंधे हो जाते हैं और हम यीशु मसीह कहीं नजर नहीं आता है, हमारा विश्वास कहीं खो सा जाता है, हम संसार में खो जाते हैं और हम यहाँ वहां भटकने लगते हैं कि हम क्या करें जिससे इस समस्या का समाधान मिल सके, जिससे हम इस समस्याओं से बाहर आ सके। लेकिन क्या हम उस समय में उस परमेश्वर को पुकारते हैं? यदि नहीं, तो आज हमें उस परमेश्वर को, जो जीवित परमेश्वर है, उसे पुकारने की आवश्यकता है। डरने के बजाय परमेश्वर पर भरोसा रखने की आवश्यकता है। पतरस ने आंधी को देखा, तूफान को देखा, यानी अपनी समस्याओं को देखा, और वो डूबने लगा। यदि वो यीशु मसीह को देखता और इसकी नजर केवल यीशु मसीह पर टिकी रहती,
तो शायद वो नहीं डूबता। इसी प्रकार हमें डरने की बजाय हमें यीशु मसीह की ओर देखना है, ना कि हमें अपनी समस्याओं की ओर देखना है। समस्याओं की ओर नहीं, परंतु समस्याओं से बाहर निकालने वाले की ओर हमें अपनी नजर रखनी है। यानी हमें परमेश्वर के वचन को निरंतर पढ़ते रहना है, उसके वचन पर अटल और अडिग विश्वास करना है, अटूट विश्वास करना है, जो कभी ना टूटे। कितनी भी परेशानियां क्यों ना आए, वो कभी ना टूटे। तीसरी बात हमने देखी कि परमेश्वर हर परिस्थिति में हमारे साथ है। कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो, खुदा बाप आपके साथ है, खुदा बाप मेरे साथ, खुदा बाप अपनी कलीसिया के साथ। चौथी बात हमने देखी कि धैर्य और आशा हमें क्या करना है, परमेश्वर के प्रति बनाए रखना है। अपने धैर्य को, अपने धीरज को पूरा काम करने दे, ताकि आप सिद्ध हो जाएं, परिपक्व हो जाएं, ताकि जब आपके जीवन में ये दोबारा परेशानियां आए, दोबारा मुसीबतें आए, आपको पता है कि आपको क्या करना है। आपको निरंतर प्रार्थना करना है, आपको डरना नहीं है। मुझे और आपको परमेश्वर के प्रति किसी भी परिस्थिति में उसके साथ रहना है, उसके वचन को थामे रहना है। और धैर्य और आशा यानी विश्वास हमें नहीं छोड़ना है, हमें उसे बरकरार रखना है, बनाए रखना है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें यह शिक्षा देता है कि हमें निरंतर प्रार्थना करते रहना है, डरने के बजाय परमेश्वर पर भरोसा रखना है। ये याद रखना है कि परमेश्वर हमारे साथ है, इसे भूलना नहीं है। और धैर्य और आशा को हमें क्या करना है, अपने जीवन में बनाए रखना है। परमेश्वर हमें समस्याओं से नहीं, परंतु परमेश्वर हमें समस्याओं में बचाते हैं। परमेश्वर, ध्यान रखें, कि हमें समस्याओं से नहीं, समस्याओं में बचाते हैं। जब आयुब विश्वास योग्य था और धर्मी पुरुष होने के बाद भी शैतान एक दिन परमेश्वर के पास जाता है और परमेश्वर ने उससे कहा कि क्या तूने मेरे दास आयुब पर ध्यान दिया? उसके जैसा धर्मी और विश्वास योग्य कोई नहीं है। लेकिन शैतान ने कहा कि तूने उसके चारों ओर क्या कर रखा है, सुरक्षा का एक बाड़ा बांध रखा है। यदि तू उसको हटा दे तो फिर देख वो कैसे तेरी निंदा करेगा, कैसे तेरी बुराई करेगा, कैसे तुझे भला बुरा कहेगा। लेकिन जब परमेश्वर ने उसके बाड़े को भी हटाया, उस सुरक्षा को, बाड़े को भी उसके जीवन से, आयुब के जीवन से हटाया, तो हम देखते हैं कि तब भी उसका ईमान परमेश्वर के प्रति बना रहा, तब भी उसका विश्वास परमेश्वर के प्रति बना रहा। उसका विश्वास, उसका धैर्य उसकी क्या करता रहा, निरंतर उसके आत्मा की रक्षा करता रहा। शैतान से परमेश्वर ने कहा था कि तू सब कुछ करना, लेकिन उसके प्राण की, उसके आत्मा को हानि मत पहुंचाना। आयुब तब भी परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बना रहा। उसकी इतनी बुरी दुर्दशा हुई, यदि हम होते तो क्या करते उस समय में? शायद हमारा विश्वास ऐसा नहीं होता, लेकिन हमें भी उस आयुब जैसे विश्वास को प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर से मांगना है कि प्रभु मेरे विश्वास को बढ़ाओ, कि जब हमारे जीवन में परेशानियां आए, जब हमारे जीवन में मुसीबतों का पहाड़ आए, हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है, उस पर ईमान लाना है, उस पर विश्वास करना है। और परमेश्वर हमारे जीवन में इन तूफानों को इसलिए आने देता है, इसलिए वो इन तूफानों को हमारे जीवन में आने देता है, इस मुसीबत के तूफान को, इस समस्याओं को हमारे जीवन में इसलिए आने देता है कि हम और हमारे जीवन का सुधार हो सके। सुधारने के लिए हो सकता है हमारे जीवन में परेशान, हम कहीं ना कहीं हम गलत राह पर जा रहे हों, हो सकता है हम किसी गलत काम में जा रहे हों। और यदि परमेश्वर हमारे जीवन में तकलीफों को लेके आते हैं, मुसीबतों को यदि हमारे जीवन में आने देते हैं, तो इससे घबराना नहीं है। हमें देखना है कि समस्या किस कारण से आई है, हमें देखना है कि कहीं कहाँ पे हम गलत है, कहीं हम पाप तो नहीं कर रहे हैं, कहीं हम परमेश्वर के प्रति
अविश्वास में तो नहीं जी रहे हैं। हमें अपने जीवन को परखना है, देखना है, ताकि हमारा जीवन का क्या हो, सुधार हो सके। यदि हमारे जीवन में परेशानियां आती हैं तो वो इसलिए आती हैं कि हमारे जीवन का सुधार हो सके। और समस्याएं इसलिए आती हैं हमारे जीवन में ताकि वो हमें सिद्ध बना सके और हम एक विजयी जीवन जी सके। हालेलुया। वो हमें सिद्ध बनाने के लिए हमारे जीवनों में परेशानियों को आने देता है ताकि हम एक विजयी जीवन जी सकें। हालेलुया। तो आज परमेश्वर से मुझे और आपको मांगने की आवश्यकता है कि प्रभु, ऐसी समस्याओं से तू हमें बाहर निकाल। तेरे वचन में ऐसा लिखा है, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। हमने पढ़ा, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो, बने रहो। प्रभु से परमेश्वर के वचन को बोलना है प्रार्थनाओं में कि प्रभु तेरा वचन ऐसा ऐसा कहता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि उसने अपने बड़े नाम से अधिक महत्व अपने वचन को दिया है। तो परमेश्वर से आज मुझे और आपको प्रार्थना करने की आवश्यकता है कि प्रभु, हमारे जीवन में जितनी भी तकलीफें हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, इन सारी परेशानियों से तू मुझे बाहर निकाल, क्योंकि तेरा वचन कहता है मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे कभी ना भूलूंगा, कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। वचन कहता है, यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हारी दूध पिलाई हुई तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़ सकती है, तुम्हें भूल सकती है, त्याग सकती है, परंतु मैं तुम्हें कभी ना भूलूंगा, कभी ना त्यागूंगा, कभी ना छोड़ूंगा। वो हमारा माँ है, वो हमारा बाप है, वो हमारा सब कुछ है। तो अपनी समस्याओं को यीशु मसीह के पास लेके आए और परमेश्वर के प्रति विश्वास, योग्यता के साथ जीवन में हमें इस संसार में रहते हुए परमेश्वर के साथ बने रहना है और अपने आत्मिक जीवन में हमें आगे बढ़ना है, उन्नति करना है, ताकि हम एक विजयी जीवन जिए, ताकि हमारे जीवन का सुधार हो सके, ताकि हम सिद्ध बने और उस पवित्रताई में जिए जिस पवित्रताई में यीशु मसीह इस संसार में रहते होकर जिया। उसके जीवन में भी बहुत सारी समस्याएं आई, उनके जीवन में भी बहुत सारी परेशानियां आई, लेकिन वो कभी भी अपने पिता की बुराई नहीं किया, कभी भी अपने पिता की निंदा नहीं किया। उसी प्रकार हमें परमेश्वर के प्रति ईमान में बने रहना है, विश्वास में बने रहना है, अटल बने रहना है, दृढ़ बने रहना है, मजबूत बने रहना है। परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर मुझे और आपको आशीर्वादित करे। आमीन।